हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं वॉर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो हमारा सीआरपी के ऊपर होने वाला है। सी रिएक्टेड प्रोटीन, ये प्रोटीन कब रिलीज होता है? जब हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशंस एंड इन्फेक्शंस कॉज करता है तब ये प्रोटीन जो है रिलीज होता है। एंड ये इसका जो फुल नेम है सी रिएक्टेड प्रोटीन यानी सीआरपी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं या फिर फार्मेसी फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको जानना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर सीआरपी क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि सीआरपी क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सीआरपी यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका निर्माण बेसिकली लीवर में होता है। सीआरपी टेस्ट के द्वारा इन्फ्लामेशंस का पता लगाया जा सकता है। यानी ये सीआरपी हमारा लीवर से फॉर्मेशंस होता है। और ये कब फॉर्मेशंस होता है? जब हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशंस इन्फेक्शंस वगैरह होता है तो पता लगाने के लिए क्या ये रिलीज होता है, तो पता लगाने के लिए ये रिलीज होता है। तो यहाँ पे दिया गया है सीआरपी इज स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट विच यूज टू डिटेक्ट एनी इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी। यानी ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है। किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है हमारे बॉडी में। किसके जरिए? सीआरपी के जरिए। सीआरपी जो है रिलीज होता है, फिर ये डिटेक्ट करता है हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। आगे देखते हैं, यदि एक बार किसी भी कारण सीआरपी बढ़ जाए तो वह 24 घंटे में दोगुनी हो जाती है। यानी किसी भी कारण से अगर सीआरपी आपके बॉडी में बढ़ी तो वो 24 आवर में वो डबल हो जाएगी। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, इफ एनी रीजन सीआरपी लेवल इंक्रीज देन इन 24 आवर इट विल बी डबल। यानी 24 आवर में ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। नॉर्मल रेंज क्या होता है? नॉर्मल रेंज ऑफ सीआरपी, जो सीआरपी का नॉर्मल रेंज होता है वो लेस देन 10 mg लीटर यानी 10 मिलीग्राम लीटर होता है। ये इसका जो है नॉर्मल रेंज है, 10 mg पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज है। आगे देखते हैं, आगे है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीआरपी। यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है देख लेते हैं। वेरी हाई वैल्यू, अगर आपका सीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? सीआरपी की मात्रा यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? ब्लड कैंसर, आपको ब्लड कैंसर कॉज कर सकता है। लिम्फोमा, लिम्फोमा एक ऐसी कंडीशन है जो कि कैंसर ऑफ लिम्फोसाइड, आपके लिम्फोसाइड में कैंसर हो जाता है। जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, उसमें जो है आपका कैंसर कॉज कर सकता है। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा क्या होता है? इसमें भी कैंसर कॉज करता है, लेकिन इसमें कैंसर कब कॉज करता है? प्लाज्मा में इसमें कैंसर कॉज कर सकता है। प्लाज्मा में आपका जो है कैंसर कॉज कर सकता है। नॉर्मल हाई वैल्यू क्या होता है? अगर आपका जो है नॉर्मल हाई थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर क्या कॉज कर सकता है? सीआरपी की मात्रा यदि थोड़ी बढ़ जाए तो कुछ कारण हो सकते हैं। यानी अगर सीआरपी की मात्रा जो है नॉर्मल हाई वैल्यू हो जाए तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जीवाणु का संक्रमण हो सकता है। एंड वायरल इन्फेक्शन यानी वायरस का संक्रमण भी हो सकता है। ये क्या है? ये नॉर्मल हाई वैल्यू है। एंड आगे देखते हैं, आगे इंक्रीज सीआरपी इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में अगर सीआरपी का मात्रा बढ़ जाए तो फिर कौन कौन से कारण, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले निमोनिया, निमोनिया हो जाएगा। अगर बच्चों में सीआरपी का मात्रा बढ़ा तो निमोनिया सबसे पहले कॉज करेगा। एंड द सेकेंड थिंग्स कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है। बुखार आ सकता है। एंड इन्फ्लामेशन, लीवर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड लीवर इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं बच्चों में अगर सीआरपी की मात्रा बढ़ जाए तो। एंड आगे देखते हैं ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, क्या ट्रीटमेंट है अगर इसका मात्रा जो है बढ़ जाएगा तो क्या ट्रीटमेंट है? कौन कौन से मेडिसिन डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं अमिकासिन सल्फेट, ये क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस मेडिसिन है जो कि 15 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है, दिन में 2 बार दिया जाता है। यानी इसको बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस मेडिसिन है। ये जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस मेडिसिन है, तो ये बच्चों के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अगर निमोनिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिले, सीआरपी का मात्रा बढ़ा तो जो है बच्चों में ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। एंड द सेकेंड थिंग है टैक्सिम, टैक्सिम मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको भी डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं बच्चों के कंडीशंस में। ये क्या है? 8 mg पर kg, यानी पर kg के हिसाब से 8 mg के हिसाब से डोज दिया जाता है और ये भी दिन में 2 बार दिया जाता है। एंड आगे देखते हैं, आगे हमारा पैरासीटामोल इफ्यूजन है। ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसका डोज है 7.5 mg पर kg, दिन में 2 बार, यानी 7.5 mg पर kg के हिसाब से दिन में 2 बार इसको प्रोवाइड किया जाता है। पैरासीटामोल इफ्यूजन, ये जो है इफ्यूजन है जो कि आपको IV स्टेट वगैरह लगता है तो फिर इफ्यूजन चढ़ाया जाता है। एंड आगे देखते हैं ट्रीटमेंट फॉर एडल्ट, अगर एडल्ट में सीआरपी बढ़ जाता है तो एडल्ट में कौन कौन से मेडिसिन, क्या ट्रीटमेंट है, क्या डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो टैबलेट है वो जीफी है जो कि सेफेक्जिम के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे कंपोजिशन है सेफेक्जिम, इसका कंपोजिशन
मेडिसिन है। डोज क्या है 200 mg BD, यानी 200 mg आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। 5 दिन तक आप कंटिन्यू इसको ले सकते हैं, डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं। ये क्या है सेफेक्सिन टैबलेट 200 mg इसके नाम से आता है, जीफी 200 के नाम से भी ये आता है। एंड आगे देखते हैं, आगे गुड सेफ है, इसका कंपोजिशन क्या है सेफडॉक्सिम्स। डोज क्या है 50 mg BD, यानी 2 बार दिन में। ये भी डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा काम की मेडिसिन है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज हम लोग पढ़े कि सीआरपी क्या होता है एंड सीआरपी बढ़ जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने के मिलते हैं एंड सीआरपी का क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो हम लोग एडल्ट के बारे में पढ़े एंड चिल्ड्रन के भी बारे में पढ़ लिए। तो बाकी आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।